दूसरी तरफ एक अलग किस्म की राजनीति भी इस पूरे मुद्दे पर शुरू हो गई है। दरअसल मोदी के करीबी जफर सरेशवाला ने आज सलमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरेशवाला ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से सलमान खान को फंसाया गया। उन्होंने उस वक्त के महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर आरोप लगाए। सरेशवाला के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने उस वक्त के महाराष्ट्र के गृहमंत्री छगन भुजबल से बात की है और भुजबल ने सरेशवाला के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि सलमान के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई वो कानून के हिसाब से हुई। ये सब उटपटांग बातें हैं। ये बिल्कुल सही है कि मैं उस समय जो है गृह मंत्री था और उस समय ये एक्सीडेंट वगैरह हुआ और सलमान खान ने जो है उसी दिन जो है जमानत ली। फिर 4-5 दिन के बाद फिर से जो है पुलिस ऑफिसरों ने जो है जब उनके सामने कुछ और जानकारी उनको मिली तो उसके बाद में जो है उन्होंने अरेस्ट वगैरह किया। और आप सब जानते हैं कि मुंबई के पुलिस जो है ये कभी भी ऐसी उल्टी सुल्टी जो है बातें नहीं करते और किसी को ये ऐसा सपोर्ट करना या ऐसे विरोध में जाना, ऐसे कुछ भी जो काम है जो नहीं हुआ है। उस समय उसको अरेस्ट हुआ था, 17 दिन वो जेल में था और उसके बाद में जो है ये सब कोर्ट की जो है कानूनी कार्रवाई चली और ये सब उस कार्रवाई ये जो काम जो है बाद में जो वहाँ के जो तपास अधिकारी रहते हैं आईओ वो सब देखते हैं, उनके सारे जो बाकी के जो अधिकारी है वो देखते हैं। इससे ना ही मंत्रालय का कुछ संबंध आता है, ना जो मंत्रालय से कहा जाता है कि किसको पकड़ो या छोड़ो, या ऐसी बातें नहीं होती है। अरे भाई ये सब जो है मुस्लिम है इसलिए ऐसा करो नहीं वैसा करो, ये गुजरात में चलता होगा, ये मुंबई महाराष्ट्र में नहीं चलता है। मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस जो है सीधा जो है कानून क्या कहता है और इसी के ऊपर ध्यान देते हैं। गुनाहगार कौन से धर्म का है, जाति का, उससे मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ ये बिल्कुल बकवास है और उनको मालूम है। और यहाँ मुंबई में और कांग्रेस राज्य में जो है किसी को कोई मुसलमान है या कोई क्रिश्चियन है इसलिए किसी को भी कभी भी टारगेट नहीं किया गया है। और छगन भुजबल को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि जफर सरेशवाला ने सलमान खान को फंसाने का आरोप लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं तो हमेशा से ये समझता हूँ इसलिए कि जो सलमान खान को जानता हूँ, जिस सलमान खान को, वो हिट एंड रन उनके मिजाज में नहीं है। वो कभी भी जिंदगी में कहीं से भागे नहीं है। तो ऐसी जगह से भागना ये सलमान खान के मिजाज के खिलाफ है। और वो हमेशा से मुझे एक बात पे आपत्ति थी कि ये जो 304 जो लगाया था सलमान खान पर, इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं लगाया गया था। ये उस वक्त की जो सरकार थी और जो होम मिनिस्टर साहब थे उनका आफ्टर थॉट था और ये पूरा ये था कि इनको फिट किया जाए, यही पूरी नीयत से किया गया था। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जानबूझ के इस तरह की धारा लगवाई? बिल्कुल, इसलिए कि शुरू में तो नहीं थी, ये आफ्टर थॉट था और कभी जिंदगी में कभी हिंदुस्तान में इससे पहले लगी नहीं थी किसी। नहीं, पर पिछली सरकार के तो कई नेताओं से भी उनकी दोस्ती रही, जान पहचान रही, करीबी भी रहे। फिर पिछली सरकार ने अगर ऐसा किया जैसा आप कह रहे हैं तो क्यों किया? बिल्कुल उस वक्त के जो होम मिनिस्टर साहब थे ये उनका बिल्कुल पर्सनल उसमें वो था। जो उस वक्त होम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ये आफ्टर थॉट था। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर? बिल्कुल, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब थे जो गुजर गए। नहीं है। क्या ऐसा क्या हो सकता है पर्सनल सलमान खान के खिलाफ? इसलिए कि वो सलमान खान है, इसलिए कि वो सलमान खान है। तो सलमान खान है तो बल्कि उम्मीद तो लोग ये करते हैं कि इस कोई सलमान खान है तो उस सलमान खान को तो फायदा मिलना चाहिए। आप कह रहे उसको नुकसान हुआ? नहीं भाई है ना। मुझे तो वही समझ में नहीं आता कि जिस तरह से, और ये अभी भी जो केस चला तो जिस तरह से वाइब ये आ रही थी तब से 1 साल पहले से, तो इसको फिट करो, बस किसी भी तरह से इसको फिट करो। ये इस किस्म की वाइब्स आ रही थी जिस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रोका गया और जो पूरा एक बॉडी लैंग्वेज इसको फिट करो बस। जफर साहब आपने जफर साहब एक बात कही कि उनको इस बात का नुकसान हुआ कि वो सलमान खान है, मतलब वो सेलिब्रिटी होने का नुकसान हुआ? नहीं, सेलिब्रिटी नहीं, सलमान खान है इसलिए। मतलब नहीं, वो सलमान खान है इसलिए। सेलिब्रिटी नहीं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं जफर साहब की? सेलिब्रिटी तो और भी हैं। हाँ, सेलिब्रिटी और भी हैं। वो सलमान, वो मुसलमान है इसलिए? क्या आप ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान है इसलिए उनको नुकसान हुआ?
भाई देखिए, वो जब सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले करने गए कांग्रेस पार्टी, ये हाँ। दिखाने के लिए कि देखो हमने सलमान खान को फिट किया, और कोई वजह नहीं है। नहीं, अच्छा, आपने गृह मंत्री की बात की। गृह मंत्री, आपका इशारा किस तरफ है? आप छगन भुजबल साहब के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल, जो गृह मंत्री थे उस वक्त गृह मंत्री थे। अच्छा, वो तो एनसीपी पार्टी, तो वो एनसीपी पार्टी भी अब, लेकिन मैं भी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। आप नहीं, आपने कांग्रेस की बात की, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सरेशवाला साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो आप जो कह रहे हैं, क्या सलमान का भी यही मत है? वो भी यही सोचते कि ऐसा हुआ है? नहीं, ये तो मेरा मत है। आपका अपना मत है? मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूं पहले। सलमान खान तो नहीं सोचते या जी, जफर साहब, छगन भुजबल साहब थे उस वक्त गृह मंत्री, तो आपका सीधा इल्जाम उन पर है? उस वक्त का जो होम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ये एज एन आफ्टर थॉट और सलमान को फिट करने की नीयत से किया गया था। बिल्कुल। तो ये सेशंस कोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सेशंस कोर्ट के बाहर की, और सलमान खान किसी भी वक्त सेशन कोर्ट पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचकर उन्हें सरेंडर करना है और इसके बाद नया बेल बॉन्ड भरना है 30,000 रुपए का, और इसके बाद वो घर जा सकेंगे। 2002 का हिट एंड रन मामला, जिसमें अब सेशंस कोर्ट पर सबकी नजरें हैं, जहां सलमान खान अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी है उन्हें बड़ी राहत, जेल नहीं जाना होगा सलमान खान को।